अडानी और जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बीच तकरार तेज हो गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद अडानी मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, संसद के अंदर और बाहर विरोध कर रहे थे। लेकिन जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो अलग कश्मीर की वकालत करता है। सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक नाम के संगठन की सह अध्यक्ष हैं। इस संगठन को जॉर्ज सोरस फाउंडेशन फंडिंग करता है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश जानना चाहता है कि कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से क्या संबंध है। बीजेपी के आरोपों पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी का आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरस फाउंडेशन, द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उनका नाम, उस फाउंडेशन का नाम है, से फंड मिलता है। राहुल गांधी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP के हवाले से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। OCCRP को भी सोरस फाउंडेशन फंडिंग करता है। जॉर्ज सोरस कई बार अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या सोरस से रिश्तों के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है? आखिर गांधी परिवार पर लगाए जा रहे बीजेपी के आरोपों का सच क्या है? क्या बीजेपी ने अडानी पर विपक्ष को काउंटर करने के लिए सोरस का मुद्दा उछाला है? इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूं और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में अपने आप को बदलते रहें यह उचित नहीं है, और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई यह है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड इट शुड बी on the basis of reason। नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार,
उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। तो आपने सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, पिछले चर्चा में भी वो शामिल थे, अश्विनी मिश्रा, नेता कांग्रेस, और अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका स्वागत है। जो बात मैं बीजेपी से शुरू करना चाहूँगा कि आप ये भी विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि आप जानबूझकर जो ये जॉर्ज सोरस का मुद्दा उठा रहे हैं, अब तो खैर उनके बेटे जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, अलेक्जेंडर सोरस। ये जो मुद्दा आप जानबूझ के उठा रहे हैं क्योंकि आप अडानी से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुकेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद म्यूट हुआ हुआ। अभी आवाज आई आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश जी भी। जी नमस्कार आपको। जी मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल निराधार लांछन है, और जिस प्रकार से पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी ने भी कोई स्वतंत्र रूप से कोई भी शोध नहीं किया है। हिंडनबर्ग अगर नहीं होता कांग्रेस के पास में ये भी मुद्दा नहीं आता, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो उसकी बैसाखी पे खड़े होकर के चिल्लाने लगे, पार्लियामेंट को हटाने लगे। अभी दूसरी बार जब इनकी रिपोर्ट आई जो न्यूयॉर्क कोर्ट की, उसको लेकर के खड़े हो गए, वो भी पार्लियामेंट के सेशन से कुछ दिन पहले। अब आप मैं आपको मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, क्योंकि जो जिस प्रकार का षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है उसमें राहुल गांधी जी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हैं। दिसंबर 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का जब G20 से पहले उसमें हो रहा था करार, तो उस समय राहुल गांधी ब्रसल्स में थे और उन्होंने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव चाइना की तारीफ कर रहे थे। किस प्रकार से इन्होंने यूएस में जाकर के और यूके में जाकर के यूरोपियन यूनियन का कि हमारी राजनीति, हमारी जो प्रजातंत्र है वो खत्म होता जा रहा, आप आइए और इसमें हस्तक्षेप करिए। इनका अभी एक और निकला है खुलासा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष प्रवक्ता थे, उन्होंने सुधांशु जी ने कहा कि एक फोरम है लीडर फॉर एशिया पैसिफिक, और उसकी जो को चेयरमैन है वो सोनिया गांधी, उसमें 4 हैं, और उनका जो फंडिंग है वो फंडिंग करते हैं जॉर्ज सोरोस का मालूम है आपको कि $1 बिलियन उन्होंने इसीलिए आवंटित किया हुआ है कि मोदी जी को ये इन प्रकार किसी मैं प्रकार आपको एक चीज यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जॉर्ज सोरोस की जो फंडिंग है वो भारतीय उपमहाद्वीप में केवल 5% है उनकी ओवरऑल फंडिंग की। तो जहां आप 1 बिलियन बोलते हैं तो मैं वहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना, बाकी आप अपनी बात कहें। नहीं देखिए, ये एक प्रकार से साजिश है। डीप स्टेट भी आप समझ सकते हैं किस तरह से ऑपरेट करता है। बांग्लादेश में डीप स्टेट ने ऑपरेट किया, किस प्रकार से बांग्लादेश में तहस नहस हो गया। आप ये समझते हैं कि ये नेचुरल है, ये वहां पे आर्टिफिशियल रूप से उसको प्लांट किया गया है, तो देश को विघटन करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और उसको लेकर के प्रतिस्पर्धा और जेलसी पूरे विश्व के अंदर है, वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और आप जिस प्रकार से राहुल गांधी के वक्तव्य हैं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, वो चाइना की तारीफ करते हैं और हमारी डेमोक्रेसी की बुराई करते हैं। वो भी वर्ल्ड में आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप अपने देश की बुराई जो है बाहर जाके करते हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का पूरा आचरण रहा है वो कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हैं। सैम पिट्रोडा को पहले इन्होंने निष्कासित किया, उसके कुछ दिनों के बाद फिर उसको जो है रीइंस्टेट कर दिया। अगर सैम पिट्रोडा ने इस प्रकार की बातें करी हैं तो क्या उनका डायरेक्ट कनेक्शन राहुल गांधी जी से नहीं है? मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, जब आप OCCRP की बात करते हैं, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, तो आपका आरोप जो है वो जॉर्ज सोरस पे है या फिर आपका जो आरोप है वो US गवर्नमेंट पे है? क्योंकि OCCRP का लगभग 52% फंडिंग US गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें जो है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट की बड़ी फंडिंग है,
और यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक फंड की बड़ी फंडिंग है। ये दोनों गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसको लेकर यूएस ने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने अनफॉर्चुनेट कहा है आपके जो आरोप थे। तो क्या आप यूएस गवर्नमेंट पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भारत को या भारत के जो उद्योगपति हैं उनको डिस्टेबलाइज या भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बताइए कि इन्होंने अडानी और मोदी जी के बारे में तमाम प्रकार की बातें करी कि एक है तो सेफ है, वो सेफ निकाल रहे राहुल गांधी जी। नहीं, मुझे मैंने जो सवाल पूछा साहब, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कहां से ये सब्सटेंशिएट कर पाए कि मोदी जी का और अदानी का डायरेक्ट कनेक्शन है? कहां पर कर पाए बताइए? कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट्स के अंदर ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? कोई भी आज तक इनके खिलाफ एक भी इनका एक्यूजेशन कंक्लूड नहीं हुआ। ये विपक्ष की हालत है राजनीति की। अब आया आपके ओसीसीआरपी के बारे में। ओसीसीआरपी में मुझे बताइए कि फंडिंग किसकी आती है, जरा मुझे बताइए। मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया जिसकी बड़ी फंडिंग है, 52% फंडिंग। वो है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये यूएस की गवर्नमेंट बॉडी है। दूसरी यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेटिक फंड, ये भी यूएस की गवर्नमेंट फंडिंग मतलब बॉडी है। तो क्या आप यूएस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि यूएस सरकार भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है और भारत के उद्योगपतियों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है? देखिए, डीप स्टेट का नाम आपने सुना होगा। मैं सीधा सवाल है साहब मुकेश जी, सीधा जवाब। मैं आपसे कह रहा हूं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से डीप स्टेट इन्वॉल्व है, जिसके तार जुड़े हैं राहुल गांधी जी से, जिसके अब ये मैंने आपको उदाहरण दिया किस प्रकार से लीडर फॉर एशिया पैसिफिक फोरम, जिसमें सोनिया गांधी, और उसका इंटरव्यू कौन कर रहा है? उसका इंटरव्यू कर रहे हैं वहां के लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के, उनका इंटरव्यू हो रहा है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। बनी शंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान में, कह रहे थे कि भाई किसी प्रकार से मोदी जी की सरकार हटाओ। आरोप लगाया अडानी पर, आरोप लगाया सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने। अडानी के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर रहा है और यूएस अटॉर्नी के ऑफिस उसको परस्यू कर रहा है। इसमें जो है वो ओसीसीआरपी ने तो उसको रिपोर्ट किया। सर आप वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप देखिए, मैं बिंदुओं को जोड़ रहा हूं। जिस जज ने ऑर्डर किया है उसकी पत्नी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, जरा बताइए। आप तो जानकार पत्रकार हैं, क्या संबंध है उनका? क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करती उस जज की पत्नी? और वो भी उनको इंडाइटमेंट किया है जॉर्ज सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में, सीधी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पत्नी काम करती हैं। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? मुझे बताइए, जज को एक्सक्यूज नहीं कर लेना चाहिए था कि मैं इस मामले में, यहाँ का जज होता तो रेक्लूज करते हैं वो अपने आप को, उन्होंने तो रेक्लूज नहीं किया। यूएस अटॉर्नी, तो मुझे आप ये जज मुझे नहीं, बताइए, यूएस सवाल निशान नहीं अटॉर्नी, उठेंगे? जज नहीं साहब, यूएस अटॉर्नी की पत्नी जो है। सर ये ईस्टर्न न्यूयॉर्क के एक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंडाइटमेंट है ये कि वहां, और वो भी इंडाइटमेंट है, कन्विक्शन नहीं है। इंडाइटमेंट और कन्विक्शन में जमीन आसमान का फर्क मैं आपको बता देता हूं, जो हाँ। इंडाइटमेंट में जो काउंट हैं, जिन 3 काउंट पर अडानी साहब जो हैं वो जिन पे आरोप है, वो काउंट 2 है जिसमें 5 साल की सजा है, काउंट 3 है जिसमें 20 साल की सजा है, काउंट 4 है जिसमें 20 साल की सजा है। तो ये कोई नॉर्मल वो नहीं है, सीरियस चार्जेस हैं। सर कन्विक्शन तो नहीं हुआ ना, चार्जेस है ना। आपकी बात मान रहा हूं, वो तो बाद में होगा, अभी तो अभी इंडाइटमेंट है, उनको चलेगा, वहां पे सफाई कर देंगे उनके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे मोटिवेशन और वहां पर एक प्रकार का सवालिया निशान उठता है। संदेह है कि जिस प्रकार से जो जज की ये रूलिंग है और जो जज ने की जो पत्नी है वो जॉर्ज सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स में इस बात को उठाया जाए, अश्विनी मिश्रा जी के पास चलते हैं। अश्विनी जी, आप क्या मानते हैं कि जो बीजेपी जो मामला उठा रही है, क्या वो जानबूझ के उठा रही है कि वो जो अडानी हैं उनके ऊपर जो चर्चा आपने मांगी लोकसभा में या संसद में के दोनों सदनों में, वो नहीं करने देना चाहते? हमारी प्रखर नेता माननीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, भगवान उनको दीर्घायु दे। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से बलिदानियों की पार्टी रही और भारतीय जनता पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो माफी वीरों की आइडियोलॉजी से बनी पार्टी, आज कांग्रेस को बोल रही है कि वो देश के गद्दार हैं, देश के गुनहगार हैं, देशद्रोही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसने 16 लाख करोड़ किसानों का कर्ज माफ
किसानों का पैसा। सब भारतीय जनता पार्टी क्या गलत बोल रही है अगर वो ये बोलती है कि फोरम फॉर ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक जो है, जिसमें सोनिया गांधी इन्वॉल्व हैं, उसकी जो फंडिंग है जॉर्ज सोरस कर रहे हैं। जॉर्ज सोरस हम जानते हैं, जॉर्ज सोरस जो है कई सरकारों के खिलाफ काम करते हैं, भारत सरकार के भी खिलाफ काम करते हैं। राहुल जी, कॉर्पोरेट कंपनियों का CSR बजट होता है। मैं खुद एक कॉर्पोरेट कंपनी चलाता हूँ। कॉर्पोरेट कंपनियों का CSR बजट होता है और बहुत सारी जगह फंडिंग करती हैं और सरकार आपकी है। आप एक काम करें, मैं तो बोलता हूँ अगर आपको लगता है सोनिया गांधी दोषी हैं, राहुल गांधी दोषी हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें, उनको जेल में डाल दें। बट यही काम आप अदानी के खिलाफ भी करें। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जो है सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाएंगे अदानी को बचाने के लिए। अगर आपको सच में लगता है कि कोई दोषी है तो आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनको जेल में डालिए ना, बट आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक माहौल बनाएंगे, एक नैरेटिव बनाएंगे, चाहे वो ओछी राजनीति आप करें, चाहे वो बंडल रखने की राजनीति करें, पैसे रखने की राजनीति करें संसद भवन में। ये सारे मुद्दे जो कहीं ना कहीं अदानी को अदानी के मोटर से भटकाने के हैं और कुछ नहीं है। राहुल जी, आप देखिएगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले एक संसद में गड्डी वाला कांड किया, नोटों की गड्डी वाला एपिसोड किया, वहां से कुछ अगर नैरेटिव नहीं बना तो अभी बार बार उठा करके जॉर्ज सोरोस का मुद्दा ले आते हैं। अरे साहब, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिए, आप जॉर्ज सोरोस के केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबको जेल में डाल दीजिए, हम साल उसी जेल चले जाएंगे। पर आप सेम टाइम पर उस अदानी के बारे में तो बोलिए जिसके खिलाफ यूएस गवर्नमेंट ने वारंट निकाला है। आप वहां पर हमारे अंतरराष्ट्रीय रिलेशन को जियोपर्डाइज करने के लिए रेडी हैं। आपको देश के सम्मान की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप उस उद्योगपति के साथ गलबगियां कर रहे हैं। और ये बात प्रत्यक्ष रूप से आप देखिए किस तरीके से हम ना थोड़ा सा गलत बोलते हैं बीच बीच में। जी, जो अडानी जी का मुद्दा है उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है। उसमें अभी ग्रैंड जूरी बैठेगी, ग्रैंड जूरी के सामने इंडाइटमेंट आएगी, ग्रैंड जूरी मानेगी या नहीं मानेगी कि इंडाइटमेंट होना चाहिए। बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज। सवाल इतना है कि ये सरकार अदानी को डिफेंड क्यों कर रही है? आखिर अदानी से सरकार जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता, मैं आऊंगा बाकी लोगों के पास, बीजेपी प्रवक्ता जवाब दें कि आप अडानी को क्यों सेव कर रहे हैं। देखिए, कीनिया ने उनका जो है कैंसिल कर दिया उन्होंने, जबकि कहा कि हमने नहीं एयरपोर्ट के लिए फंडिंग की थी। यूएस एजेंसी री एग्जामिन कर रही है श्रीलंकन जो पोर्ट है उसकी फंडिंग को, जो कि बैक्ड बाय अडानी थे। जो मेजर टोटल एनर्जीज है फ्रेंच मेजर, वो उन्होंने आगे अडानी को की कंपनियों में फंड लगाने से अभी रोक लगा दी है जब तक ये मामला नहीं सुलझता है। बांग्लादेश रिव्यू कर रहा है उनके पावर एग्रीमेंट्स को। तो सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है, आप अडानी के साथ खड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, हम अडानी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हुए। मैं आज आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, ये जो नेक्सस का जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने भारतीय ये अपोजिशन पार्टी ने लगाई है, ये बिल्कुल निराधार है। इन्होंने ये आज तक पूरी, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के लोगों ने क्या अदानी को अपने स्टेट के अंदर, मैंने आपको नहीं कांग्रेस नहीं, आपको नहीं बोल रहा, मैं अश्विनी जी के लिए बोल रहा हूँ। आप मुकेश जी बोलिए। अश्विनी जी, मैंने आपको मौका दिया था। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ये कर दे कि जहां जहां उनके स्टेट के अंदर अदानी का इन्वेस्टमेंट है, जबकि राजस्थान में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पे किया, जिसमें अशोक गहलोत ने डायरेक्टली, आप उनकी पुरानी क्लिपिंग्स उठा के देख लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर डीगी पोर्ट खरीदा उन्होंने, वो भी कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के दो मेहमान मेरे अभी तक बोल नहीं पाए हैं। मैं सर ये कह रहा हूं, अगर ये सचमुच में अदानी के खिलाफ कर रहे हैं, आज तेलंगाना में क्या हुआ कि वो जब टी शर्ट के ऊपर वो लगा करके अपोजिशन के एमएलए गए, उनको जी बिल्कुल मुकेश जी, मैं दो अपने मेहमान हैं, समीर चौगांवकर साहब और अजय शुक्ला साहब। मैं अजय जी आपसे एक कमेंट और चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। जो संसद है उसे ना तो ऐसा लगता है, ना तो जो ऑपोजिशन है वो चलने देना चाहता है, ना ही सत्ता पक्ष चलने देना चाहता है। अडानी का मुद्दा क्या संसद में डिस्कस नहीं होना चाहिए? क्या जॉर्ज सोरस जिसके मामले पर बात हो रही है, क्या वो डिस्कस नहीं होना चाहिए? दोनों ही मुद्दे इंपॉर्टेंट है। तो आखिर दोनों दल नहीं चाहते हैं संसद में इस पे चर्चा हो? नहीं राहुल जी, मैं समझता हूं कि दोनों मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देश से संबंधित मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं इससे देश की छवि भी जुड़ी हुई है। और दोनों चीजें मैं बिल्कुल नहीं इनकार करता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा आता है। राजीव गांधी फाउंडेशन की यदि आप बात करें तो राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 में बना था और 2000 में नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान उस पर जांच हुई और जांच के बाद में उनका जो फॉरेन इन्वेस्ट लेने का जो था, दान लेने का, उसको रेगुलेटरी ने लाइसेंस रद्द किया था। याद करिए, उसके बाद में जांच क्यों नहीं, और तब भी इसी तरह के आरोप लगे थे
और उसके बावजूद आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, उसके बाद एक भी चीज निकल के आज तक नहीं आई, यानी सिर्फ आरोप लगाने के लिए। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, जो जब हम बात कर रहे हैं कि OCCPR के लिए, तो आप देखिए, सॉरी OCCRP के लिए, तो आप देखिए उसके जितने सदस्य हैं, जितने वो है, उनका कहीं पर भी उसमें क्या कोई गांधी परिवार है, कोई कांग्रेस का है, मैं कोई इसको है, और नहीं मिलता। आपके लिए वो कर देता हूं और समीर जी से चाहूंगा। देखिए OCCRP की अगर फंडिंग जो लोग करते हैं उनकी बात करें, रॉकफेलर ब्रदर फंड, फोर्ड फाउंडेशन और बाकी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी इनिशिएटिव फॉर यूरोप, ये सारे ऐसे हैं जो उसको फंड करते हैं। तो इसमें शक जाता है, चाहे वो रॉकफेलर ब्रदर फाउंडेशन हो या फिर फोर्ड फाउंडेशन हो। पहले भी इन फाउंडेशंस पे आरोप लगा है, ऐसा नहीं है। तो शक जरूर होता है कि आखिर किस एजेंडे के तहत जो है OCCRP इस तरह की खबरों को छापता है। समीर जी। राहुल जी, इस पे जांच कराने का काम तो मोदी सरकार को करना जी है, अजय जी, CBI मैं ED को करना है। अगर समय रहा दोबारा आऊंगा आपके पास। अच्छा। समीर जी। देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से OCCRP के ऊपर आरोप लगे हैं कि वह जिस फंडिंग से चलती है और भारत विरोधी खबरों को, भारत विरोधी एजेंडे को अपने प्रमुखता से प्रकाशित करती है, मुझे लगता है कि लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार को थोड़ा एक नेगेटिव रूप से देखता हूं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार 2014 से अगर इस तरह की ताकतें अगर काम कर रही है, जिस तरीके से संबित पात्रा जो पूरी से सांसद है वो कहते हैं कि राहुल गांधी गद्दार है, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला हुआ है, ऐसा पैसा देश में आ रहा है, देश के कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार तो बीजेपी को थोड़े इस मामले में जांच करवाना चाहिए। ये पैसा देश के अंदर किन माध्यमों से आ रहा है, किन संस्थाओं के खाते में आ रहा है और उसका पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है। और जो भी ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, व्यक्ता से गिरफ्तारी होना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की इसमें वो जांच करे। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरीके से लगातार जॉर्ज सोरोस पैसा लगाता रहा है भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए, उसका तो खुला एजेंडा है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करना है अपने पद से। तो मुझे लग रहा है कि वो जो जिस एजेंडे में खुलकर लगा हुआ है और वो जिसके लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, भारत की छवि को खराब करने के लिए, भारत के इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए। समीर जी, पर एक छोटा सा मेरा इसमें वो है कि फिर जॉर्ज सोरोस ही क्यों? जॉर्ज सोरोस जो है हम जानते हैं US गवर्नमेंट के बहुत, जो पिछली गवर्नमेंट मतलब अभी भी है, जो बाइडेन और कमला हैरिस वगैरह इन सब के बहुत करीब हैं। उनके बेटे जो हैं इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो फिर हम कह दें कि US गवर्नमेंट भी यही सब कर रही है। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि US गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा और US गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है कि जो आरोप लगाया गया है बहुत निराशाजनक है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर एक नेता ने अगर US गवर्नमेंट पे आरोप लगाया और US गवर्नमेंट उसके अपना साफ आरोप नहीं लगाते ना, घुमा फिरा के लगा रहे हैं, तो सीधा सीधा आरोप लगाएं। बिल्कुल, तो ये भारत और US दोनों के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मोदी के संबंध अच्छे रहे और अब तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप चार्ज संभालने जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप चार्ज संभालने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के विकास के लिए भी ठीक नहीं, जिस तरीके से दोनों देशों का एक दूसरे से हित जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देखे कि किस तरीके से इस तरह की पूरी गतिविधियां हो रही है और सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। निशिकांत दुबे सिर्फ आरोप लगा देते हैं या गिरिराज सिंह आरोप लगाते हैं। केंद्र में सरकार आपकी है, आपको इसकी पूरी जांच करवानी चाहिए। जी समीर जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। मैं आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और देखना होगा कि आने वाले दिनों में संसद में ये मुद्दे किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या इन मुद्दों के चलते संसद चल पाएगी? क्या देश के लोगों को इन दोनों मुद्दों पर बहस देखने को मिलेगी, ताकि साफ हो सके कि आखिर क्या केवल ये राजनीति है या इन मुद्दों में कोई दम भी है। आप सबका, मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में अभी तक जो